हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग बाय नीतू। फ्रेंड, मैं आपको सिखाऊंगी लहंगा ब्लाउज कैसे बनाते हैं और इसके बैक गले की चौड़ाई कैसे कम करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा लहंगे का ब्लाउज। इसके गले की चौड़ाई है 13 इंच और हमें कम करके कम से कम 8 इंच करना है। वो कैसे करते हैं आइए मैं आपको बताती हूँ। एम्ब्रॉयडरी की नेक लाइन को इस तरह से मिला लेते हैं, फिर इसको ऐसे फोल्ड करना है, नीचे तक बराबर फोल्ड करना है। आप देख सकती हैं, आप भी इसी तरह से फोल्ड कीजिएगा। हमें 32 इंच सीना चौड़ाई का ब्लाउज बनाना है और 14 इंच लंबाई का। इसमें हमने बाजू वाला पार्ट पहले ही निकाल दिया है और अब ये बैक पार्ट निकाल रही हूँ। बैक पार्ट को इस तरह से काट लेना है। फ्रेंड, पहले हम मेन फैब्रिक को ही काटते हैं, फिर इसके बाद अस्तर में कटिंग करेंगे। आप देख रही हैं, इसमें गले की चौड़ाई नीचे से 6.5 इंच है। हम इसमें कम से कम 2 इंच कम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कम करेंगे तो फिर इसकी फिटिंग सही नहीं आएगी। ऊपर से चौड़ाई तो ठीक है, लेकिन हमें नीचे ही कम करनी है। तो कैसे करते हैं आइए आपको बताती हूँ। आप इस तरह से नीचे से ऊपर तक 2 इंच चौड़ाई में निशान बना लीजिए और इसको कट कर देना है। आप ऊपर से देख सकती हैं कि 2 इंच है, ऊपर से हम 2.25 ले सकते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी लाइन तिरछी कर देते हैं, क्योंकि ऊपर चौड़ाई कम है और नीचे ज़्यादा है, इसलिए हमें नीचे से ज़्यादा काटना है, ऊपर से कम काटना है। अगर आप साइड में चैन वाला ब्लाउज बनाना चाहती हैं तो फिर इसकी चौड़ाई कम नहीं हो सकती है। इसके बाद हमारे सीने चौड़ाई की नाप जो भी है आपको ले लेनी है। इसमें आप 2.5 इंच मार्जिन छोड़ दीजिए। ये मार्जिन का निशान बना दिया है मैंने। इस निशान को सीधे नीचे तक लाते हैं। आपके ब्लाउज की जितनी चौड़ाई है उसमें 2.5 इंच और प्लस कर दीजिए और इस तरह से निशान बना लीजिए। देखिए, हमें ब्लाउज की लंबाई 14 इंच रखनी है। इसमें नीचे से ज़्यादा मार्जिन नहीं है, नीचे से हम नहीं कट कर सकते हैं, इसलिए हमें गले से ही छोटा करना पड़ेगा और गला भी हमारे क्लाइंट को छोटा ही चाहिए। हमें इसकी लंबाई ऊपर से ही काटनी पड़ेगी। जहाँ से हमने निशान लगाया है वो कपड़ा फोल्ड करके 5.5 इंच पे शोल्डर का निशान लगाते हैं और नीचे की तरफ शोल्डर 6 इंच रखते हैं। इस तरह से आपका साइज कोई भी हो, नाप यही रहती है। यहाँ से भी 6 इंच नाप लीजिए और एक बॉक्स बना लीजिए। फिर इसमें मुट्ठी के गोलाई देते हुए आप इस तरह से निशान बनाइए। इसके बाद जो कपड़ा फोल्ड किया था उसको सीधा करके पूरा ऊपर तक कट कर लेते हैं इस तरह से। अगर हमें गले की चौड़ाई कम करनी है तो बैक हुक वाला ब्लाउज ही बनाना पड़ता है। अगर आप चैन वाला बनाना चाहती हैं तो फिर इस तरह से कटिंग नहीं हो सकती है, गले की ब्रॉडनेस कम नहीं हो पाएगी। नीचे की तरफ 1 इंच मार्जिन छोड़ना है। आप ज़्यादा छोड़ना चाहती हैं तो छोड़ सकती हैं। अगर किसी को बाद में ज़रूरत हुई लंबाई बढ़ाने की तो फिर इसमें लेस लगाकर लंबाई बढ़ा सकती हैं आप, इसलिए मार्जिन ज़्यादा छोड़ दिया है। लहंगे का ब्लाउज बनाना बहुत कठिन नहीं होता है, बस आपको एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से कटिंग करनी पड़ती है। ऐसे आप देख सकती हैं कि इसका गला कितना छोटा हो गया है। आप जितना चाहें उतना छोटा कर सकती हैं। अब हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। इसके बाद हम अस्तर में कटिंग करेंगे। ये मैंने अस्तर लिया है, डबल फोल्ड करके रखा है। आप भी इसी तरह से डबल फोल्ड कर लीजिए और जो बैक पार्ट है उसका एक पार्ट इसके ऊपर रख लीजिए। फिर इसके ऊपर से निशान बनाकर कटिंग कर लीजिए। ध्यान रहे, अस्तर डबल फोल्ड में होना चाहिए। मैंने डबल फोल्ड करके रखा है ताकि दोनों पल्ले एक साथ कट जाएं। अगर आप डबल फोल्ड ना करें तो फिर एक एक पार्ट करके निकाल सकती हैं, लेकिन अलग अलग पार्ट काटने में टाइम ज़्यादा लग सकता है। इस तरह से अस्तर का हम बैक पार्ट काटते हैं। ये हमने दोनों पार्ट काट लिए हैं। ऊपर से जॉइंट है तो इसको अलग करना है। गले की कटिंग हम मेन फैब्रिक के साथ करते हैं क्योंकि उसमें एम्ब्रॉयडरी होती है, इसलिए हम पहले नहीं काट सकते हैं। फिर इसके बाद अस्तर के ऊपर हमें मेन फैब्रिक रखना है, कुछ इस तरह से। आप भी इसी तरह से कर लीजिए। इसके ऊपर किनारे से जहाँ पर एम्ब्रॉयडरी दिख रही है, ये गले की एम्ब्रॉयडरी है, इसमें आपको किनारे किनारे से एक चाप की सिलाई लगा देनी है। इसी तरह दूसरे पार्ट में भी सिलाई करनी है। अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़ना है। आपको मेन फैब्रिक में उल्टे तरफ से ही सिलाई लगानी है क्योंकि इस तरफ एम्ब्रॉयडरी अच्छे से दिख रही है। अगर हम अस्तर की तरफ से सिलाई लगाते हैं तो हमारी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आएगी क्योंकि हमें एम्ब्रॉयडरी दिखाई नहीं पड़ेगी उस तरफ से, इसलिए ऊपर से ही सिलाई लगाते हैं। गले की सिलाई करने के बाद इस तरह से हम इसमें कटिंग कर लेते हैं, मार्जिन छोड़ते हुए।
इसी तरह में दोनों पल्लों की कटिंग कर लेनी है। फिर इसमें छोटे छोटे से, क्योंकि हमने अभी लग रहा है कि ज़्यादा मार्जिन छूटा हुआ है तो इसको और कम कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन, मतलब एक चाप का मार्जिन छोड़ना है और इसमें छोटे छोटे से कट लगा देते हैं, जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। अगर आप ये कट नहीं लगाते हैं तो फिर गले को सीधा करने में सिकुड़न सी दिखाई देगी, इसलिए कट लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी गले में आप ये कट लगाएं तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। इसको सीधा कर दीजिए। सीधा करके फिर एक चाप की सिलाई किनारे किनारे से लगा दीजिए। इस तरह गले में और भी फिनिशिंग आ जाएगी। आप देख सकती हैं मैंने किस तरह से तैयार किया है, आप भी इसी तरह से कर सकती हैं। जैसा इस पार्ट में किया है वैसा ही सेकेंड पार्ट में कर देंगे। इस तरह हमारे दोनों पार्ट, पीछे वाले पार्ट दोनों बनकर रेडी हो गए। अब इसमें हमें आई और हुक वाली पट्टी लगानी है, या इससे पहले आप नीचे से इसको फोल्ड कर सकती हैं। आप चाहें तो अलग से पट्टी लगाकर फोल्ड कर सकते हैं, या फिर इसमें बहुत ही मार्जिन बचा हुआ है ना तो हम इसी में फोल्ड कर देंगे और उल्टा करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो और भी फिनिशिंग अच्छी आएगी। आप चाहें तो ऊपर से ही मोड़ कर सकती हैं सीधे में, या फिर उल्टा करके इस तरह से मोड़िए जैसे मैं मोड़ रही हूँ, तो और भी अच्छा लगता है। इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है, मार्जिन हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमें अगर भविष्य में कभी लंबाई बढ़ानी हुई तो फिर हम इसमें से लंबाई ले सकते हैं। अभी के लिए इसको फोल्ड कर देते हैं और इस तरह से सीधा कीजिए। फिर देखिए आप इसकी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। और इसमें अब आई हुक पट्टी लगा सकती हैं। इसी तरह दोनों पार्ट में कर लीजिए। आप देख सकती हैं गला कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने इसको कितना छोटा कर दिया है और इसकी फिटिंग भी बहुत खूबसूरत आएगी। ये मैं आई हुक वाली पट्टी लगा रही हूँ, आप लगाना जानती ही होंगी, आप अपने हिसाब से लगा लीजिए या फिर इसमें देख कर लगा लीजिए। फ्रेंड, अगर आपको इसके फ्रंट पार्ट का वीडियो देखना हो तो फिर मैं इसमें लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरे बताने का ढंग कैसा लगा, क्या कमी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी शेयर करें। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। फ्रेंड, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।